जय माता की। तो प्रियजनों, आज का वीडियो मैं आपके लिए विशेष दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग घर में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम दीपावली का पूजन कैसे करें। तो उसके लिए आज ये प्रयास मैंने किया है। जब हम दीपावली पूजन करते हैं, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवती के स्नान के लिए उसमें गणेश जी को एक लाल वस्त्र पर चौकी पर बिछाकर और उनको स्थापित कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है। और लक्ष्मी जी की दाईं तरफ दीपक प्रज्वलित करें घी का, और बाईं तरफ जो है कलश स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से, पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः जो है जल से स्नान करें। और उसके बाद जो है भगवान को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र में आप कलावा इत्यादि अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवती लक्ष्मी को यज्ञोपवीत की जगह उपवस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले चंदन भगवती को लगाना है। चंदन के पश्चात रोली का टीका करना है, और रोली के बाद चावल चढ़ाने हैं, जिनको हम अक्षत कहते हैं। अक्षत के बाद पुष्पमाला, फूल इत्यादि जो है अलंकरण के लिए भगवती को अर्पण करें। उसके बाद धूप, यहाँ पर मैंने धूप जलाई नहीं है क्योंकि धूप से थोड़ा सा खांसी हो रही है, इसलिए पुष्पमाला के बाद धूप भगवान को वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गोत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। धूप को अर्पण करें। फिर जो प्रत्यक्ष दीपक आपने जलाया है घी का, उसको भगवान को अर्पण करें। धूप के बाद आप जो है सुगंधित द्रव्य, सेंट, इत्र इत्यादि आप भगवती को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है जब भगवान का स्नान करा दिया, भगवान का आपने श्रृंगार कर दिया, उसके बाद भगवान को नैवेद्य में आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, और खीर और बतासे का जो विशेष महत्व है ये चढ़ा सकते हैं। उसके बाद नैवेद्य के बाद फल का विधान है। आप फल जो है भगवती को अर्पण करें। फल के बाद तांबूल कहते हैं पान को। पान में आप इलायची, लौंग और सुपारी रखकर ऐसा पान का बीड़ा बनाना है और ये भगवती को अर्पण कर देना है। इसके बाद जब हम समस्त पूजन संपन्न करते हैं तो न्यूनातिरिक्त पूजायाम, पूजा में कोई न्यूनता रह गई हो उसके लिए आप भगवती को दक्षिणा चढ़ाएं। तो ये तो भगवती का जो है आपने पूजन किया है। पूजन के लिए इन सामग्रियों की आपको आवश्यकता है, तो आप पहले इस सामान को तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक सुंदर सा रक्त वर्ण कहते हैं लाल वर्ण का, लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवती लक्ष्मी को स्थापित करें। भगवती की दाईं तरफ दीपक प्रज्वलित करें और बाईं तरफ कलश को ऐसे स्थापित करें। कलश में आप आम के पत्ते लगाकर और श्रीफल, एक तो कच्चा नारियल होता है, एक होता है श्रीफल। तो श्रीफल ऐसा होता है जो पक्का होता है, उसमें आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र दोनों रखकर, और उसका मुख ऊपर होना चाहिए और सिरा जो है ऐसे इसको स्थापित करें। उसके बाद हमने इनका समस्त आह्वान किया। इनका जो भी आपने सामग्री अभी देखी है, इस सामग्री को भगवती को अर्पण किया। और फिर उसके बाद जो है एक अखंड दीपक जो तेल का होता है, पूरी रात्रि भर भगवती के आगे जलाया जाता है। उसको आप भगवती के आगे जो है तेल का दीपक भरकर जो है बड़ा दीपक उसको स्थापित करें, जो पूरी रात्रि भर जलता रहता है, जिसको अखंड ज्योत कहते हैं। तो ये तो आपको जो है दीपावली के पूजन का विधान आपके सामने वर्णित हुआ है, जो कि शास्त्रों के अनुसार है। उसमें सबसे पहले जब आप पूजन करते हैं तो पहले पृथ्वी पूजन करें। उसके बाद जो है भगवती पृथ्वी को नमस्कार करके और दीपक
दीपक का पूजन करें। तत्काल जो है आप ये जो पीली सरसों है उससे चारों दिशाओं में छोड़कर दिग्रक्षण करें और 16 तरह से भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। इस पूजन के प्रभाव से, इस पूजन को करने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप जो है सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे। दीपावली का पूजन इसी प्रकार अपने घर में करें और विशेषतः प्रियजनों, जब आप दीप ज्योति करते हैं सायंकाल में, तो दीपकों को आप पूजन करके और दो द्वार पर रखते हैं तो विशेष सावधानी पूर्वक रखें ताकि कोई अग्नि का भय न हो। पर्दों से दूर रखें। इन सावधानियों के साथ आप दीपावली के पर्व को मनाएं। भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप जो है सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी की आपको प्राप्त होगी। अष्ट महालक्ष्मी, ये अष्ट महालक्ष्मियों के लिए अष्ट कमल बनाया गया है जिसमें आपने अष्ट महालक्ष्मियों का पूजन करना है, गणेश लक्ष्मी का पूजन करना है और तत्पश्चात जब आप संपूर्ण भगवती का पूजन कर लेते हैं तो उसके पश्चात आपको भगवती की आरती करनी होती है और आरती के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें, भगवती से निवेदन करें और इसके साथ ही जो है आपका दीपावली का पूजन का कार्य संपन्न हो जाता है और भगवती महालक्ष्मी का पूजन संपन्न करके, तो ये रही दीपावली पूजन और महालक्ष्मी पूजन का विधान जो कि आप लोगों को कल सायंकाल में जो पूजन करते हैं इस प्रकार से जो है लक्ष्मी का पूजन करें और भगवती को प्रसन्न करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गङ्गणपतये नमः। या सा पद्मासनस्था विपुलकटतटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीराना विस्तरुणनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपै मणिगणिखचितैः स्नापिता हेनकुम्भैः सा नित्या पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता भगवती महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थ ओम पाद्योर्पाद्यम् अस्त्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम वः पैस्नानं समर्पयामि। पैस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवास्ता आश्विनाः रेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः सर्वशुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। ओम युवाशुभासा पर्वीताकाशौ श्रियान् भवति जायमाना तन्धीरा सगनिन्द्रिष्वाद्यो मनसा देवयन्ता लज्जानिवाणाति च वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्यजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं स्वरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां मा श्रीगन्धानुलेपनं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषणीमीश्वरीं सर्वगन्धानां तामियोपवेत अक्षतैश्च पूजयामि। ओम महाक्षतैश्च पूजयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम काण्डात् प्ररोहन्ति परुकः परुकस्परियेवानो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन जः वंशविद्यर्थं दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तो वृक्षालनं नैवेद्यं नैवेद्यामि। निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय वा पानाय वा व्यानाय वा समानाय वा उदानाय वा मध्ये मध्ये पानिमुत्तराचमनीयं
करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। जाः फलिनीर्जा अफला भुक्त्वा या च भुक्मणिः बृहस्पतिव्रसूतास्तानो मुञ्चन्तो गुङ्गसहारितफलानि समर्पयामि। शुष्कफलानि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि। उम्मा जत्पुरुषेण विगादेवा जन्यवतन्वता वसन्तोषासीता जङ्घ्रीक्मयन्मः शरदभिः हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः सीता सदा धारपृथिवीं मां कस्मै देवाय विकाविदेम कृताया पूजाया सा सत्पुण्यार्थे नवदक्षिणां समर्पयामि। सशृङ्गारान् सहिता सदक्षिणान् सहिता प्रार्थयामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखदिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां प्रतदीयां नदीय सुबुद्धि श्रद्धा सतां गुरुजन प्रवश्य लज्जातां त्वां नतास्मो परिपालय देवी विश्वम्। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। अनया पूजा कृतकर्मणासि गणेशाम्बिका महालक्ष्मी सांगा सपरिवारा सायुधा शक्तिका प्रियंतां नमः सत्या सन्तु यजमानस्य कामा। जय माता की। तो प्रियजनों, ये था भगवती महालक्ष्मी पूजन का विधान। आशा करता हूँ आप इस विधान को करके भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और उत्तरोत्तर महालक्ष्मी आपके घर में वृद्धि करेगी। अष्ट महालक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की।